नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने राहु से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं कि राहु किन नक्षत्र में हो, राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कहां हो तो आपको राजयोग होगा, कोई रोक नहीं पाएगा और अत्यंत वैभव देने वाला होगा। राहु की स्थिति कुंडली में कहां है यह देखने का विषय है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि राहु हमारे जन्मांक में कहां बैठा हुआ है, किस भाव में है और किस नक्षत्र में। अब यदि राहु पापक ग्रहों में, मुख्य रूप से पापक ग्रहों के नक्षत्र में हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि राहु केतु के नक्षत्र में है, यदि राहु केतु के नक्षत्र में है, यदि राहु मंगल के नक्षत्र में, चूंकि कुजवत केतु कहा गया है, यानी केतु में मंगल के गुण होते हैं, यदि राहु अपने ही आधे के अंग अर्थात केतु के नक्षत्र में हो और राहु मंगल के नक्षत्र में हो तो वो राहु बहुत कारगर होता है। ये हम आज आपको बताना चाहते हैं। आज हम इसी से संबंधित एक वीडियो डाल रहे हैं, आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं। हमने 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली दी है, जो तीनों लक्षण आज हम लिखे हैं, उन तीनों लक्षणों पर वो 3 सेलिब्रिटीज की कुंडलियां खरी उतर रही हैं। आपसे भी मेरा निवेदन है कि मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा अपने अपने यजमानों की कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में, अपने भाइयों की कुंडली में इस सूत्र को लगा के देखेंगे। तो जब ये सूत्र वो लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनको परिणाम मिलेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि उनके बच्चे में, उनके यजमान में यह राजयोग है कि नहीं। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। आइए मैं इसी पर चर्चा करता हूं। आज का हमारा शीर्षक है त्रिक में। त्रिक भाव आप जानते हैं, त्रिक भाव किसे कहते हैं? 3, 6, 8, 11, 12, इसे त्रिक भाव कहते हैं। मूल रूप से 6, 8, 12 को हम त्रिक से संबंधित करते हैं। त्रिखडाय, त्रिखडाय में हमारा 3, 6, 11 आता है और मुख्य रूप से त्रिक में सभी भाव आ जाते हैं। 6, 8, 12 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है। परंतु यहां त्रिक भावों में भी विशेष किस स्थान पर राहु हो तो लाभकारी होगा, ये मैंने लिख दिया है। देखिए पढ़ लीजिए। त्रिक में खष्ठम यानी छठे, अष्टम यानी 8वें, द्वादश यानी 12वें का राहु कमाल करता है, अपार संपदा वैभव प्रदान करता है, पद प्रतिष्ठा तथा सीधे राज्य कृपा से जोड़ता है। यदि राहु केतु के या मंगल के नक्षत्र में हो तो जातक राज्य कृपा वैभव निश्चित रूप से प्राप्त करता है, निश्चित रूप से प्राप्त करता है। यदि राहु केतु और मंगल के नक्षत्र में और 6, 8, 12 में बैठा हो। वैसे तो आज मैं ये भी बता दूं आपको, अपनी अपनी कुंडली में आप ये भी देख सकते हैं, यदि आपके राहु कहीं भी बैठा है, कुंडली के किसी भी भाव में बैठा है, और यदि राहु केतु के नक्षत्र में है तो निश्चित है राहु आपको फल प्रदान करेगा, निश्चित करेगा। लेकिन यदि इन भाव में विशेष है तो विशेष राजयोग देगा। ठीक है, आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने आज 3, आप पहले नोट कर लें, अच्छी तरह से लिख सकते हैं, आपके सामने पूरा बोर्ड है, देखिए लिख लीजिए जैसा भी हो। फिर आइए हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली पर चर्चा करते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी कुंडली है, कर्क लग्न है। यहां इनके राहु सीधे मुद्दे पर आते हैं। लग्न में शनि, द्वितीय मंगल, छठे सूर्य बुध, 5वें सूर्य बुध, लग्न कर्क है, शनि, द्वितीय सिंह में मंगल, 5वें सूर्य बुध और छठे राहु। देखिए मैंने लिखा है राहु धनु राशि का है, मूल नक्षत्र में। इंदिरा जी का, श्रीमती इंदिरा गांधी का राहु मूल नक्षत्र में, धनु राशि में, केतु के नक्षत्र में। देख लीजिए आपने देखा इंदिरा जी की स्थिति कि प्राइम मिनिस्टर बनी, बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही भारत की, और इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में अभूतपूर्व रहे हैं। भारत बांग्लादेश का जो बंटवारा, वो सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश का, यानी भारत द्वारा पाकिस्तान पे आक्रमण और पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश का बनना,
ये सारी चीजें इंदिरा जी के समय हुई। इसी क्रम में आइए हम आपको बताते हैं, एक आईएएस हैं जिनकी कुंडली में राहु मंगल के नक्षत्र में। ये देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, लग्न में शनि है, अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, छठे इंदिरा जी की कुंडली में अष्टम का भी उदाहरण दे रहा हूं। अष्टम भाव में राहु बैठा है मंगल के नक्षत्र में, और अष्टम के राहु ने इनको बहुत जल्दी आईएएस बना दिया, बहुत ही कम अवस्था में आईएएस बना दिया। इसी प्रकार स्टीव जॉब्स। अब आइए, मैंने जो तीसरी कुंडली ली है वो द्वादश राहु के लिए है, जो हमने लिख रखा है छठे, आठवें और द्वादश, 6, 8, 12। इसी क्रम में बहुत जल्दी आईएएस बनी है, बहुत कम उम्र में, सिंपली बीए करते ही, बीए करने के बाद ही आईएएस बन गए। इसी तरह मैंने लिया है स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, इनकी कुंडली लिया है, इनके द्वादश राहु है, और ये 12वां राहु धनु राशि का राहु, ये भी मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि राहु जब जब केतु के नक्षत्र में आया तो इसने कमाल कर दिया, और जातक को अपार वैभव संपदा। स्टीव जॉब्स तो आप जान ही रहे, पूरी दुनिया में मशहूर है। आज उसी धनु राशि का राहु है, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र का। इसी प्रकार आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, अपने जजमानों की कुंडली में देख सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली देख सकते हैं। यदि राहु मान लीजिए छठे, आठवें, 12 में ना भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, और केतु के नक्षत्र में हो, शर्त यह है, तो निश्चित वो राहु कमाल करेगा। लेकिन यदि 6, 8, 12 में भी बैठा हो तो विशेष राजयोग देने वाला होगा, जैसा कि मैंने आज आपको बताया है। आशा है कि आप हमारा ये कार्यक्रम देखेंगे और देख करके अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। अवश्य आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए संपर्क पर, फोन संपर्क, दूरभाष के संपर्क पर संपर्क करके आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, और हम आपको उसका उत्तर भी देंगे और आपको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। नमो नारायण।